नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 925 है तथा लौसा 60 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि पहली संख्या 20 है। 70, 75, 80 या 95 क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका सूत्र जो है आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ये नियम है। तो इसमें देखिए पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या को हम वाट मान लिए, और HCF कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। वाट बराबर क्या होगा, तो वाट बराबर जब हम करेंगे तो ये जो 20 इसके साथ गुना में वो भाग में जाएगा, तो भाग में किधर जाएगा, दाहिने तरफ जाएगा। तो 25 गुने 60 और बट्टे हो जाएगा 20। 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और 25 दिया कितना हो जाएगा 75। तो राइट आंसर इसका 75 होगा, बी होगा। एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या बतावें। एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या बतावें। 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, कोई नहीं, ठीक है। तो वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर, जैसे एक वृत्त है, ये बीचों बीच जो गुजरता है केंद्र से उसका व्यास कहता है, ये 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 42 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो इधर भी 21 होगा, इधर भी 21 होगा, 21 सेंटीमीटर राइट आंसर। निर्माण संभव है, ये भी प्रश्न रहता है, किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है बताना है, ठीक है। देखिए याद कर लीजिएगा इसका ट्रिक। त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब तीनों कोनों का योगफल एक्यूरेट 180 डिग्री आ जाए। जिसमें एक्यूरेट जोड़ने पर 180 डिग्री तीनों कोनों का आ जाएगा, उससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। और 180 डिग्री नहीं आएगा तो उससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए 40 डिग्री, 30 डिग्री, 70 और 40 कितना हो गया, 110 डिग्री आ रहा है। त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 120, 80, 200 और 20, 220 डिग्री हो गया, इससे भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 90, 30, 120 और 60, 180, 180 डिग्री, इससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। 50, 70, 120 और 80, 200, इससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। पूछा किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, तो राइट आंसर हो गया सी। क्लियर। चलिए अगला है 62, 0, 71 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 6, 0, 0, 0, 6, 0 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए कहीं भी स्थानीय मान अगर 0 का पूछेगा तो ऑलरेडी 0 होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी का पूछेगा तो कुछ होगा। अगर 1 का पूछता तो 1 होता, 7 का पूछता तो 70 होता, 0 का पूछ रहा है तो 0 होगा, 2 का पूछेगा तो 2000 होगा, ठीक है। यही स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान का PDF वीडियो सब बना हुआ है, उसको लेकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। सुमित के पिता ने एक राशन की दुकान से चावल 765 रुपये में, दाल 250 रुपये में, तेल 300 रुपये में खरीदें। इस खरीद पर कुल कितना खर्च हुआ आपको बताना है, ठीक है। 1015 रुपये, 1315 रुपये, 1325 रुपये या यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। ये आपको बताना है। सबसे पहले कितना खर्च हुआ, तो सुमित के पिता ने राशन की दुकान में 765 रुपया किस पे लिया, चावल पे खर्च किया। दाल पे कितना किया, 250 रुपये किया। और तेल पर कितना किया, 300 रुपये किए। कुल कितना खर्च हुआ ये पूछा है। 5 है, 6, 5, 11 है, 7, 1, 8, 2, 10 और 3, 13, यानी 1315 रुपये कुल खर्च हुए हैं। 1315 किस में ऑप्शन है, बी में है, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं मैथ 30 में आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि आपका जो है यहाँ पे
30 में 25 से लेकर 28 के बीच में जरूर आएगा, यहाँ का देख के जाइएगा आप। तो 1 से 5 में 100% आपको बता दे रहा है, इसलिए मैथ का PDF लेके पढ़ लीजिए। बहुत सॉलिड आपको सब चैप्टर का JCRT किताब का बन गया है, बाहर का कुछ भी नहीं है। 3140 में 3 का स्थानीय मान क्या है बताइएगा, ठीक है। 3 होगा, 300 होगा, 3000 होगा या कोई नहीं, ठीक है। 3140 है, यही नहीं आपका 3140। देखिए इसमें सबका स्थानीय मान देख लेंगे। 3140, 0 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 4 दहाई पर है तो 40, 1 का स्थानीय मान 1 सैकड़े पर है तो 100, 3 का स्थानीय मान तो 3 और 1000 पर है तो 3000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3000 हो रहा है, 3000 सी में है तो राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 89, 99, 999 से 99, 99, 999 कितना अधिक है आपसे पूछा गया है। 10 लाख, 10 लाख है, 1 लाख है, 10,000 है, कोई नहीं, ठीक है। कितना अधिक है यानी क्या कीजिएगा आप यहाँ पर घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी 9 9 फिर 2 गो 9 फिर 3 गो 9 में से घटा दीजिए 8 9 फिर 2 9 और फिर 3 9, यही है। घटाइएगा 0 0 0 यहाँ पे कोमा, 0 0 यहाँ पे भी कोमा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यानी 10 लाख, ठीक है। 10 कहाँ पर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा पूछा गया है, ठीक है। देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या पढ़ के जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न तो हर बार एग्जाम में रहता है, अबर का भी जेटेट में रहेगा ही। तो 3 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या तो लोग क्या करते हैं 1 लिखते हैं, और 3 अंक की छोटी संख्या तो 2 को 0 लेंगे, और 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे, और 2 को अंक है तो 1 को 0 लेंगे। तो 2 अंक की छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होता है। तो इसमें भाग देने पर क्या होगा, तो 10 दाई 100 10 होगा, राइट आंसर ए 10 है, ठीक है। 33 को रोमन संख्या में लिखिए। रोमन संख्या में 2012 में भी आया, 2016 में भी आया, 2026 में भी आएगा। तो 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 10 फिर 10 फिर 10 30, और 3 के लिए 1 2 3 33, यही लिखाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त का व्यास है, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास कितना 22 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 होता है, 22/2 होगा यानी 11 सेंटीमीटर होगा। तो 11 इसका राइट आंसर होगा। 11 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, x का मान बतावें। x का मान क्या होगा, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री या कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक सीधी रेखा, ये कौन सी रेखा है, सीधी रेखा। सीधी रेखा पर आप कितना भी लकीर खींच दे, उस सभी कोनों का योग मिला के कितना होता है, 180 डिग्री एक सरल रेखा पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो 65 डिग्री प्लस x प्लस 35 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। 65 और 35 को जोड़िएगा तो 60 30 90 हो गया, 50 5 5 10 हो गया, 100 हो गया। तो 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x का जब हमको मान निकालना है तो x बराबर क्या होगा, तो बराबर के जो पहले लिखा है वो 180 डिग्री है, और इसको हम इधर ले जा रहे हैं बाएं से दाएं, इसलिए 180 में से 100 घटा देंगे। 180 में से 100 जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। 80 डिग्री किस में है, बी में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 3/5 में छोटा भिन्न कौन सा है बताना है आपको, ठीक है। इसका बहुत सुंदर ट्रिक है, 7/8 और 3/5 लिख लीजिए। इसमें छोटा कौन है, तो देखिए तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा, तो इस 7 बच्चे कितना हो जाएगा बताइए, ये 35 हो रहा है, और ये 8 तरीके कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। अब देखिए कि 35 और 24 में कौन छोटा है, 24 किधर वाला आया है, इधर वाला आया है, तो इधर वाला भिन्न छोटा है नहीं, 3/5 है। बस इसी तरह से कर लीजिएगा, बड़ा छोटा 2 गोला में क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है, तो जो सीधे एकदम हो लंबवत हो ये 90 डिग्री बनता है, तो इसमें भी 90 डिग्री वाले कोण को समकोण हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे लंबवत है, ये इसमें भी समकोण बन रहा है, एफ वाले इसमें भी समकोण बन रहा है, इसमें भी समकोण, राइट आंसर डी, सभी में समकोण ये 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए सभी में समकोण। 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, 0 1 2 3, ठीक है।
दो दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु मान लीजिए ले लिया, इससे सरल रेखा खींचेंगे तो कितना खींचेंगे, एक ही जाएगा ना। तो दो दिए गए बिंदु से, और एक बिंदु से कितना खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, तो दो दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। 400 बच्चों की कक्षा में 250 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न रहेंगे। 30%, 40%, 37.5% या कोई नहीं। ठीक है, देखिए टोटल संख्या कितना है 400, उसमें लड़के कितने 250, लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब लड़कियों का संख्या आपको जानना पड़ेगा। तो 400 में से 250 को घटाइए तो लड़कियों की संख्या निकल गया 150। अब हमको सभी संख्या मालूम है, कुल 400, लड़के 250, लड़कियां 150। जिसका प्रतिशत निकालना होगा तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा सूत्र लड़कियों की संख्या बट्टे नीचे होता है कुल संख्या और इंटू हम लोग करते हैं 100। ठीक है, 100 से ये 400 4 बार में कट गया। अब 4 से 150 काटिएगा तो 4 तिया 12, 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 हो जाएगा 20 दशमलव यानी 37.5 आएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। 30%, 40%, 60%, कोई नहीं। कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यानी पानी कितना भाग है उसमें 2 भाग है, और दूध कितना भाग है, देखिए पानी पहली बार है तो पहली बार अनुपात 2 है, दूध दूसरी बार है तो दूसरी बार अनुपात 3 है, तो पानी और दूध का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तब जिसका प्रतिशत मात्रा निकालना है तो किसका प्रतिशत मात्रा निकालना है, दूध का, तो दूध की मात्रा ऊपर कीजिए बट्टे कुल अनुपात कीजिए। कुल अनुपात कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा 2 और 3 5 और इंटू कर दीजिएगा 100। 5 से 100 20 बार में, अब 20 तिया हो गया 60, यानी 60% राइट आंसर ये हो जाएगा सी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए अभी इस पर बहुत सारा प्रश्न इस तरह का भाज्य और भाज्य पर आ रहा है, आप सभी को समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो हम लोग कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कहने का मतलब 1 से कटेगा और 1 स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो वो हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावे किसी से भी कट जाए तो वो जा करके आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणनखंड 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, बस यही। 1 न भाज्य भाज्य उसमें श्रेणी में नहीं रखना है 1 को। क्लियर, तो 1 2 इसके 2 है, तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, चलिए 2 को चेक कर ले, 3 को भी आप चेक कर लीजिएगा, तो 1 और 3, यानी यह जो है आपको कौन सी संख्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। अगला आते हैं 4, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 2 और 4, यानी इसका 1 और अपने अलावे किसी 1 से कट रहा है, इसलिए यह जो है अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। आप पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4 का गुणनफल क्या होगा, तो 2 गुने 4 करेंगे 8 आंसर होगा सी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें कौन सी संख्या भाज्य संख्या है बताइएगा। भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी कटता है, या इसका परिभाषा होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो यहाँ पे भाज्य संख्या होते हैं। तो 11 का यदि आप कीजिएगा गुणनखंड तो 1 और 11 होगा, और दूसरे परिभाषा में देखिएगा तो यह 1 और स्वयं से ही कट रहा है, इसलिए यह जो है अभाज्य संख्या है। 29 को भी आप देखिएगा तो 29 1 और 29 से ही कटेगा, अपने 1 से और स्वयं से, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या। लेकिन 49 को आप देखिएगा तो 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 49 में भी कटेगा। तो 1 और स्वयं के अलावे किसी एक अन्य से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है। ठीक है,
इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, बताइएगा। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अगर आप एग्ज़ाम में भाग दे दे के देखने लगिएगा तो आपको आधा घंटा समय लग जाएगा, ठीक है। तो भाग का नियम सभी कोई PDF ले लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको JCERT क्लास 6 में पढ़ना है, वहाँ का भी सारा नोट्स बना हुआ है, PDF बना हुआ है। कम दाम में और कम पढ़ के अधिक अंक उठाने का इससे अच्छा जरिया आपके पास और कोई नहीं है, ठीक है। जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आपको क्लियर होगा कि प्रश्न कहाँ से आया, किस चैनल से आया। इसलिए आप यहाँ से पहले देख लीजिए, तभी किसी का और देखिएगा, ठीक है। चलिए, हैंड रिटन नोट्स है और सभी आपके लिए महत्वपूर्ण बनाए गए हैं और JCERT किताब सुनाए गए हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए 3 का नियम कहता है कि ये जो अंक दिए गए हैं, इतना अंक है, तो इस सभी अंकों का योग अगर करके 3 से भाग लगाइएगा और अगर कट जाएगा तो वह 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अंकों का योग करना है, तो अंकों का योग मतलब 3 और 2 5, 5 10, 5 15, 7 22, 3 25 और 2 27। 27 में क्या 3 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। 3 9 27, यानी ये 3 से विभाजित है। अगला को भी चेक करेंगे, 6 7 13, 3 16, 2 18, 5 23, 4 27, इसमें भी 27 आ रहा, इसलिए ये भी 3 से विभाजित है, तो ये भी संख्या 3 से है। अगला का चेक करेंगे तो 9 7 16, 16 2 18, 3 21, 21 में भी 3 से 21 में भी 3 से लगेगा, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, जब दो रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। दो रेखा है, वो एक दूसरे के बिंदु पर कहीं काटती है, मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः AB 7 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, आपको बतलाना है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें AB 7 है, मान लीजिए ABC हमने लिख लिया। AB 7 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, CS 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो दो भुजा आपस में बराबर है, तो सम बराबर के लिए सम, और दो है तो दो के लिए द्विव, और भुजा बराबर बाहु, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किस में है, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 84, 86, 21 या कोई नहीं, ठीक है। व्यास डी कितना है आपको, 42 सेंटीमीटर। आर आपको बताना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर होता है D/2, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 42 में 2 से कीजिएगा, 2 कटेगा 21 बार में, यानी 21 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर से 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात करें। 10, 15, 20 या 25, ठीक है। सम देखिए, सम मतलब बराबर, पंच मतलब पांचों, और भुज मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। तो सम पंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सम पंचभुज का परिमाप हो जाएगा 5 गुने भुजा, ठीक है। 5 गुने भुजा, 5 और भुजा कितना वाला, 5 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर, 50 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर 25, आंसर चला जाएगा डी, ठीक है। 5 0 3 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 0 6 4, 0 3 4, 5 0 4 3, 3 0 4 5। देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, लेकिन आप क्लियर हो जाइए। बहुत तरह का कमेंट भी आता है कि इसमें अगर सबसे छोटी संख्या होगा तो बहुत ज़्यादा लोग आप कहिएगा कि 0 3 4 5 होगा, ठीक है। लेकिन ये 4 अंकों वाली बनने वाली सबसे छोटी संख्या नहीं हुई, 0 का काउंटिंग नहीं होता है, 345 गिना जाएगा, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए तो छोटी संख्या बनाते कैसे हैं, तो आपको सबसे पहला चीज़ ध्यान देना है कि 0 हो गया, 0 को तो लेंगे नहीं, ऐसी प्रश्न रहेगा। अब 0 से बड़ी संख्या जो है उसको पहले लीजिए, तो 0 से इसमें बड़ी संख्या है 3, और उसके बाद 0 को लीजिएगा, उसके बाद 0 को 0, अब उसके बाद उससे बढ़ते क्रम में ले लीजिए, पहले 4 और फिर 5। ये इसका बनाने का सिस्टम है, तरीका है। इसी आधार पर आप लोग इसको यहाँ पे बड़ी संख्या या छोटी संख्या जो भी आपको है वो आप यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गई छोटी संख्या का ये नियम कहता है 0 से शुरू नहीं करेंगे जब भी छोटी संख्या हमको बनाना होगा। तो यहाँ पर 3 0 4 5 किस में है, डी में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कि सबसे छोटी संख्या में
2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कोई नहीं। ठीक, चलिए देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 गो जीरो, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 गो जीरो। 10 दहेम कितना हो गया, 100 बराबर 10 आंसर हो गया। ठीक है, 10 आंसर हो गया, तो 10 यहाँ पे बनाया हुआ है। राम सेवक को 8880 रुपये को अपनी 4 बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी। सीजीटेट 2017 में पूछा था। 222, 220, 2220 या कोई नहीं। ठीक है, तो 4 भाग में बांटना है, तो 8880 को 4 भाग में हम बांटेंगे, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ पर 8 उतरेगा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 उठाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 0। ठीक है, यानी 2220 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई वाले लकड़ी को लंबाई वाले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एमपीटेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, देखिए कभी भी आपसे एक न्यूनतम पूछता है, एक अधिकतम पूछता है। अधिकतम पूछेगा तो आपको ये दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है, और न्यूनतम पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए भाग विधि द्वारा या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 42 को आप तोड़िएगा तो 42 का खंड होगा 2 गुने 3 गुने 7। 49 को तोड़िएगा तो 7 गुने 7। 63 को तोड़िएगा 3 गुने 3 गुने 7। अब देखना है कि तीनों में सबसे अधिक जो है कौन मिल रहा है। तीनों में, तो तीनों में 7 मिल रहा है। ठीक है, तीनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इसलिए जो तीनों में मिलेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी भाग विधि से भी देखिए आप इस तरह से दे सकते हैं। 42 से 49, तो यहाँ पर एचसीएफ 7 आया। अब 7 को कर लीजिएगा, 42 49 63 से, 63 से कर लीजिएगा, तो 63 से 7 बार में कट जाएगा, इसलिए एचसीएफ इसका 7 हो जाएगा। तो भाग विधि से भी देख सकते हैं। 2 संख्या का मौसम 25 है और तथा लौसत 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। 70, 75, 80 या 50 है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, गुणनफल, तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो 2 संख्या में एक संख्या 20 है, दूसरा संख्या नहीं पता है तो x मान लिए। एचसीएफ मौसम पता है हमको 25 और एलसीएम हमको पता है 60। तो यहाँ पर यही ना इस संख्या को निकालना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 25 गुने 60 और इसके बट्टा में हो जाएगा 20। ठीक है, 20 दिया कितना हो गया 60, अब 25 दिया 75, यानी दूसरी संख्या जो है वो कितना है 75 है। 75 किस में है, बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत ही विधिवत आपका हमने सूत्र लिख के बना दिया है। सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, या इसी को सूत्र में कहते हैं 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुने एचसीएम, या इसी को कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 4 गो में से कोई 3 गो दिया हुआ रहेगा और 1 गो आपको निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी 4 में से 3 देखिए दिया हुआ है आपको। मौसा दिया हुआ है 25, लौसा दिया हुआ है 60, पहली संख्या दिया हुआ है 20, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लोग x मान के बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या को x माने x, या प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न 25 गुने 60 काट दीजिएगा, आपका आंसर आ गया है। क्लियर, चलिए अगला है प्रकार का। आप लोग फटाफट बना के हमें बताइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, 35 डिग्री कोई नहीं है। ये वाय कोण है, तो वाय कोण किसके बराबर होता है, तो इसके अभिमुख अंतःकोण, तो इसके अभिमुख दुइये को कोण बन रहा है, एगो ये और एगो ये। अगर सी पर बन रहा है तो बच रहा है ए और बी, तो ए हो गया। ठीक, कितना हो गया x प्लस 35 डिग्री। ठीक है, x का मान निकाला तो x को हम यहीं छोड़ते हैं, 35 को हम इधर लेके आते हैं, तो 70 के बाद लगेगा, तो 70 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर x हो गया। 70 में से 35 गया तो 35 डिग्री बराबर x हो गया, यानी x का मान कितना होगा 35 डिग्री होगा। राइट आंसर इसका 35 डिग्री होगा। बाकी नीचे सब कुछ आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न था आपका, यहाँ पे है अगला प्रश्न है 3 अंक की बड़ी और छोटी संख्या से। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, भूल के नहीं जाइएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या पर संक्रिया आपको करना है।
3 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9, याद रखिएगा 5 अंक का 5 × 9 ये होता है। अब छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 हमेशा लिखना है और 2 अंक है इसलिए 0 1 को दीजिएगा 10। 3 अंक की छोटी संख्या 1 हमेशा और 3 है इसलिए 0, 2 को 100। 4 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा बताते चलिएगा 3। 5 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा 4 को होगा। क्लियर हो गया होगा ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे ना, जो भी पूछेगा। तो पूछा 3 अंक की बड़ी संख्या तो क्या लिखे बताइए, 3 को 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 3 अंक है तो क्या 0, 2 को 0। इसको जोड़ देंगे हम, योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 9 9 1 10, ठीक है। 1099 आ रहा है। 1099 किस में, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है। चलिए एक और प्रश्न है, आप सभी को जितना जल्द बनाइएगा बताइएगा हमें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर कै गो 0 हमें बताइएगा, 1 पर कै गो 0 तो 1 पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अंक का 99 हो गया। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 पर यहाँ पर 3 को 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो जोड़ देंगे तो 9 9 और यहाँ पे 0 और 1 यानी 1099 या 1099 आप कह सकते हैं। 1099 किस में, बी में है तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे बना हुआ है। सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का परिमाप है पंजाब टेट 2018, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, 30 आंसर होगा कि 32 होगा कि 34 होगा, 18 बताना है। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो ए से शुरू करेंगे तो ए बी जाएंगे तो ए बी तक 6 सेंटीमीटर होगा। फिर बी से शुरू करेंगे तो सी तक जाएंगे, सी 3 सेंटीमीटर होगा। सी से शुरू करेंगे तो डी तक जाएंगे, डी 6 सेंटीमीटर होगा। और फिर डी से लेकर 1 तक जाएंगे तो वहाँ 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 6 3 9 6 15 3 18 यानी आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका डी होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। परिमाप यानी क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी को जोड़ दिए, सभी को जोड़ कर देख लिया आप, ठीक है। चलिए अगला परिमाप है, इसका परिमाप बताना है आपको, ठीक है। इसमें तो कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। मान लीजिए आयत का परिमाप जानते हैं, त्रिभुज का इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अब इसे परिमाप के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जोड़िए यहाँ से, तो सी जहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, आपको लगता है यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे ए से लेके तो ए ई 2 और फिर इसके बाद ई डी कितना हो गया 5। फिर डी सी चलिएगा तो कितना हो गया 4। फिर सी बी चलिएगा तो कितना हो गया 5 और फिर बी ए चलिएगा तो कितना हो गया 2। पहुँच गए ए पर जहाँ से शुरू किए थे वहीं। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 2 5 7 4 11 5 16 और 2 18, ठीक है। 18 सेंटीमीटर हो रहा है, 18 सेंटीमीटर सी में है तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। परिमाप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, 55 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री या 75 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज का पहला कोण ए दिया हुआ है, एक कोण ए दिया हुआ है कितना 50 डिग्री। तीसरा कोण सी दिया हुआ है कितना दिया 75 डिग्री। और कोण बी पूछ रहा है कि क्या होगा एक से, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर त्रिभुज का गुण जानना होगा। त्रिभुज के गुण में यह कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ठीक है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 50 और 75 कितना हो गया 125 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाए बताइए, तो 180 डिग्री, ये प्लस 125 है, बाउंड्री पार करेगा तो माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो 125 और 50 55 और 5 125 और 50 75 और 5 80 55 डिग्री आ रहा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 डिग्री घटाने पर आएगा तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बाकी सब बनाया हुआ है त्रिभुज के गुण से जिस तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप इतना लंबा में नहीं जाएंगे। शुरू बार सीखना हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए आप जल्दीबाजी से देख करके फिगर पर ही बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 35 से 30 बड़ी है। 30 बड़ी है वह संख्या बताना है आपको, ठीक है। 3760 37 65 37 68 कोई नहीं, ठीक है। तो 37 35 से 30 बड़ा, तो उसमें 30 जोड़ के देख लीजिए। 37 35 से 30 बड़ा वह संख्या तो कितना हो गया 5 हो गया
6 हो गया 37 65, यानी वह संख्या कितना है 37 65 है। क्लियर। चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है आपको बताना है। 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, इस तरह से है। यानी 2 अंक कहेगा तो 1 लिखे 1 0, 3 अंक कहेगा तो 2 को 0, 4 अंक कहेगा तो 3 को 0, यही तो हम लोग याद करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और कै को 0 होगा 3 को 0, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी क्या 1 और कै को 0 4 को 0 लिख लिए। उसका योग क्या होगा, योग मैंने जोड़ लिए 0 0 0 1 1, मतलब 11,000 आ रहा। ठीक है, 11,000 किस में है, तो यहाँ पर आगे देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1, मतलब 11,000। ठीक है, 11,000 किस में है, यहाँ पर आपका बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बना के भी हम लोग दिखा दिया है। सब चीज़ क्लियर करके देते हैं जिससे किसी को पढ़ने में कोई सुविधा नहीं हो। सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से नोट्स PDF लेकर के पढ़ लेने की। ठीक है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता को भी आप सभी को पढ़ के जाना है। प्रायिकता से कुछ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इजी प्रश्न रहेंगे, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक पासा, तो सबसे पहले पासा आता है तो टोटल संख्या उसमें क्या होता है, तो पासा का जो गोटी होता है वो लिखा रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6, यही 6 चीज़ आते हैं ना पासा में। तो पासा में कुल संभावना कितनी हो जाती है, पासा की जब भी बात किया जाएगा तो कुल संभावना इसका 6 होगा। कुल संभावना कितना होगा 6 होगा, और बाकी घटना तो अलग अलग घटते रहती है। तो प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी घटना है प्रायिकता बराबर होता है NE, जो घटना पूछा जा रहा है उसकी संख्या, और नीचे होता है कुल संख्या। ठीक है, यदि पासा की बात किया जाए तो कुल संख्या यानी NS के जगह पर कुल संख्या हमेशा 6 लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या, यहाँ पर घटना जो पूछ रहा है कि सम संख्या कै गो आएगा। ठीक है, तो पासा पर कौन कौन किस संख्या आता है आप देखते होंगे, लिखा हुआ रहता है, बिंदु के रूप में बैठा हुआ रहता है, यही रहता है ना। इसमें सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो अगर सम संख्या की बात करेगा तो आपके दिमाग में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कुल घटना आपके दिमाग में क्या घटेगा 3 गो। तो कुल घटना की संख्या 3, और टोटल पासा के लिए घटना कितना होता है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 किस में है, ए में है, तो ए इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए एनी जो घटना की संख्या है, सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या आपके दिमाग में क्या घटना चलेगा 2 4 6, यानी 3 को चलेगा। NS क्या को चलेगा, NS हमेशा जब पासा की बात करेगा तो 6 को होगा। तो PE बराबर क्या होता है, NE बटा NS, 3/6 1/2 होता है, यानी P सम संख्या बराबर घटना की संभावना की संख्या बटे कुल संख्या 3/6, यानी 1/2 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, x² + 7x + 3y और 5x² + 9x + 2y का योगफल क्या होगा। ठीक है, योगफल की बात है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, वो देखिएगा क्या होता है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं x² + 7x + 3y। ठीक है, और x² को x² के सामने ही लिखेंगे, तो 5x², x को सामने लिखेंगे तो यहाँ पे 9x, और y के सामने लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 2y, यही है ना। अब इसको जोड़िएगा तो x² ग्रुप का है तो x² रह गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, ये x² हो जाएगा। और x का ग्रुप है तो x लिख देंगे, और कितना है 7 9 16, तो 16x हो जाएगा। फिर y का ग्रुप है तो y लिख देंगे, और अंक जोड़ेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 6x² + 16x + 5y हो जाएगा। ठीक है, 6x² + 16x + 5y इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको जोड़ करके बनाया हुआ है, राइट आंसर इसका यही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न है, √2401/324 का वैल्यू क्या होगा। प्रश्न इस प्रकार का रहेगा आपका। ठीक है, वर्गमूल वाले सेक्शन को भी आप लोग देख के जाइएगा, चाहे 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 के शिक्षक हो। आपका जो सिलेबस दिया वो हमने कंप्लीट कर दिया 1 से 5 का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ बढ़ चढ़ के आए, कुछ अच्छे अंक लाना है आपको, तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के आप जा सकते हैं। तो ये वर्गमूल सब छोटे छोटे चीज़ है जिसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो 2401 किसका वर्गमूल होता है, अगर आपको याद होगा तो 2401 49 का होता है, और 324 किसका होता है 18 का होता है। और नहीं तो वर्गमूल निकालिएगा तो आपको इतना ही आंसर आएगा 49/18, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 49/18। इसलिए वर्गमूल को याद रखिएगा तो आप बहुत जल्द किसी चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, 800 रुपये का
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज SI बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है, गुने T बट्टा 100 होता है। अब हम लोग के नज़र में है कि P कितना है, तो P 800 है, P 800 है, P गुने R कितना है, ब्याज की दर से 10%, तो ये है P गुने R गुने T कितना है 2 और बट्टे कितना हो गया 100। ठीक है, तो P गुने R गुने T बटा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब नहीं जाएगा, तो 8 दही हम कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया ना, और ये 10 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160। 160 किस में है बताइए, 160 है ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए। 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 240, 250, 230, कोई नहीं है तो आप लोग अंगुरी पर बता दिए होंगे। 1 लीटर का मूल्य कितना है 50, 5 लीटर का मूल्य कितना, तो 5 गुने 50 250। ठीक है, राइट आंसर बी। आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, तो 30 केला खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा बताइए। ठीक है, 30 केला खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। कितने लोगों से बना, जल्दी कीजिएगा, देखते हैं आप लोग का आंसर। 2 दर्जन मतलब कितना केला बताइए, 2 दर्जन मतलब 24 केला, 24 केला के लिए कितना दिया 80 रुपया। ठीक है, 1 केला के लिए कितना देगा बताइए, 1 केला के लिए हो गया 80 बट्टा 24। ठीक है, उसको 30 केला लेना था, तो 30 केला के लिए कितना हो जाएगा 80 बट्टे 24, इसमें 30 से गुना कर देंगे हम। ठीक है, अब काटते हैं हम यहाँ पे, तो 6 चौके 24, 6 पचे 30 होता है। 4 से ये कितना हो गया बताइएगा, 4 से ये कितना होगा, 4 से कटेगा, 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, 4 पचे यहाँ पे कितना, 4 से कटेगा, 1 मिनट एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। आपका कितना आ रहा था 24, 80 बट्टे 24 ना, इसको हल करते हैं और गुने हो गया 30। ठीक है, आपका 6 से जाएगा, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30 और 4 से कटेगा, 4 से 20 बार में 80, 20 पच्चे 100, यानी 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है। अगला है 4/5 का मान प्रतिशत में बतावें। 4/5 का मान प्रतिशत बतावें। 4/5 प्रतिशत 60, 70 या 80। ठीक है, देखिए ये किस में है, भिन्न में है। ठीक है, भिन्न में है। अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं बताइएगा आप सभी कोई, 100 से गुना करते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। 5 से कटना बार कटेगा 20 बार में, यानी 20 चौके कितना हो गया 80, यानी राइट आंसर होगा 80%, डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। x+3 बराबर 5 है, तो x का मान क्या होगा बताइएगा। देखते हैं आपका किनका कमेंट सबसे पहले आ रहा है। ABC 2, 3, 5, 9 क्या होगा। ठीक है, देखिए जिसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं x+3 बराबर 5, ये जैसी बाउंड्री पार करेगा तो 5+3 जो प्लस में है वो माइनस होगा, और जो पहले से डिजिट है वही रहेगा, तो 5 - 3 होगा। 5 - 3 से वैसे 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर होगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। x - 2 बराबर 6, तो x का मान ज्ञात करें। x - 2 बराबर 6, तो x का मान ज्ञात करें। 8, 10, 12 या 14। ठीक है, देखिए x - 2 बराबर 6, तो x का मान कितना होगा 6 + 2 बराबर कितना होगा 8। राइट आंसर इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 किस में है, तो 8 आपको आंसर कर लेना है।